बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना मकार लूमड़ी की वीडियोस जो कि बहुत ही शर्मनाक है, उनको वायरल करने का प्लान बना दिया गया है। मेरे बेटे अकेले नहीं फंसेंगे, फरहान किसी सूरत अकेला नहीं फंसेगा। डिलीवरी बॉय को अब ऐसा लगता है कि इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि आमना और फरहान दोनों के वकील आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले खानदानों की, फिर इन दोनों मियाँ बीवी की, और अब वकील भी आपस में लड़ाई करना शुरू हो चुके हैं। आमना के बाप ने सिर्फ अपनी बेटी के लिए बात की है। रईस के भाई ने राज बता दिया कि इनके अंदर फूट पड़ चुकी है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों ने मिलकर जो है वो एक प्लानिंग के थ्रू हमारे भाई को कत्ल किया, उसको जिंदा जला दिया। हम चाहते हैं कि इन दोनों को, जो भी इनके साथ मिला है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फरहान ने तलाक दे भी दी तो हम किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। अब तलाक की कहानी सुनाई जा रही है, 3 बच्चे हैं, उसकी कहानी सुनाई जा रही है। रोज अस्पताल पहुंचा जा रहा है, बीमार है, मरने वाले हो गए हैं, औरत है, खुदा के लिए रहम करें, तरस खाएं। ये रोज अदालतों के चक्कर लगा के ये कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक आदमी दरिंदा सिफ्त हो सकता है, तो ये औरत, ये डाइन भी दरिंदा सिफ्त है। इसने किस तरह से एक इंसान को जिंदा जला दिया, इसको हर हाल में कैफे किरदार तक जो है वो पहुंचना जरूरी है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि किस तरह से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, इनके वकील किस तरह से लड़ाइयां कर रहे हैं, इनके खानदान किस तरह से लड़ाइयां कर रहे हैं, और अलग अलग जो है ये रईस की फैमिली को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमसे पैसे ले लें। फरहान की फैमिली कह रही है कि जी फरहान का कोई कसूर नहीं है, आमना को सजा मिलनी चाहिए। आमना की फैमिली जो है रईस की फैमिली के पास जाके कह रही है कि जो है हमारी बेटी ने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी उनके मामला थे वो हम सेटल कर लेते हैं, कत्ल तो फरहान ने किया है। जी, आप में से कुछ लोग कहते हैं वीडियोस नहीं मिलती, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। डिलीवरी बॉय रईस के जो कातिल हैं अब हर रोज जो है वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, अस्पतालों में पनाह ढूंढ रहे हैं और कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से हम जेल ना जा सके। आमना और फरहान की फैमिलीज जो हैं वो आमने सामने आके खड़ी हो चुकी हैं। डेफिनेटली देखें, आमना के बारे में अब जो फरहान है उसका बाप कहता है कि जी इसकी हरकतें ऐसी थी, ये औरत ऐसी थी, हमें पहले छोड़ देना चाहिए था। तो डेफिनेटली आपको अगर लगता था कि आपकी बहू को मुंह मारने की आदत थी, तो आपको पहले छोड़ देना चाहिए था। आप लोगों ने अपनी मर्जी से उसको घर में रखा और घर बसाने की कोशिश की, तो ऐसी औरतें तो नस्लें तबाह कर देती हैं, तो आप लोगों का खानदान तबाह होना एक जाहिर सी बात है। फरहान का बाप जो है वो ठीक कहता है कि जी जब आमना पहली बार पकड़ी गई थी तब ही हमें इस अयाश औरत से जान छुड़ा लेनी चाहिए थी, तो पूरी दुनिया में हम जलीलो खार इस वक्त ना हो रहे होते। अब सूरत हाल ये है कि आमना और फरहान के अलग अलग वकील हैं, अलग अलग उनसे जेल में मुलाकातें की जा रही हैं। दोनों फैमिलीज की जानिब से रईस के घर अप्रोच करने की उनको कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि फरहान ने कत्ल किया, आमना ने फंसाया। ये दोनों फैमिलीज जो है वहाँ पे जा जाके जो है गेम्स खेल रही हैं और मैसेजेस वगैरह पहुँचा रही हैं। आमना तक खबर पहुँच चुकी है कि फरहान उसके हक में सिर्फ मीडिया के सामने बयान दे रहा था। अब वो नहीं चाहता कि उसको और उसके भाई को जो है वो सजा मिले। डेफिनेटली भाई, मीडिया के सामने तो आपने खेल खेलने की कोशिश की कि अलग खेल खेलने की कोशिश की कि गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल हुआ है। ये गैरत औरत के नाम पे तो कत्ल था नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन इन लोगों ने पूरी करनी थी। अपनी बीवी को मारा करता था, बीवी जो है वो शौहर से तंग थी, वो बाहर मुंह मारा करती थी, तो इन्होंने पकड़ के अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो पूरी करते हुए इसको जिंदा जला दिया। आमना तक तो खैर सारी खबरें पहुंच रही हैं। इसका बाप जो है वो बिल्कुल आमना की तरह ही है, जाके उसको छोटी छोटी बात जो है उसके कानों में डाल रहा है कि फरहान ने रईस के जो कत्ल को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है। फरहान यही कहानी सुनाकर जो है बड़े फख्र से कह रहा था, मीडिया के सामने आवाम को घेरने की कोशिश कर रहा था कि गैरत के नाम पर मैंने जो है रईस को कत्ल किया, मेरी बीवी और बेटी पर गंदी नज़र थी। मतलब आज तक मुझे इस बात को समझने से मैं कासिर हूँ। भाई, तुम्हारी बीवी पर गंदी नजर थी, तुम तो घर में रहते नहीं थे, पता नहीं किस किस की नजर होगी तुम्हारी बीवी पे गंदी। ना तुम रात को घर होते थे, ना तुम दिन में घर होते थे, तुम तो घर में मौजूद होते ही नहीं थे। दूसरी बात है, कितना बड़ा टब्बर था, उसमें तुम्हारे टब्बर जो है तुम्हारी बीवी को ना संभाल सका, उसकी अयाशियां जो हैं वो उस टब्बर के साथ रहते हुए पूरी हो रही थी। तो उसके बाद आप पुलिस के पास नहीं गए आज तक। लाखों रुपए आपके घर से बकौल आपके चोरी करके ले गया है। ये जानी था, ये रेपिस्ट था, ये लड़कियों की गंदी वीडियोस बनाता था। आज तक तो आप साबित नहीं कर पाए। आप तो एक बात पर स्टैंड नहीं कर पाए। दोनों मियाँ बीवी बकवास करते थे कि हमें वो छेड़ता है। भाई, छेड़ता था तो पुलिस के पास जाते। आप किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए। हाँ, जो चीज़ें प्रूफ हुई हैं पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं,
पुलिस के पास एक एक चीज़ है, कॉल डेटा इनका मौजूद है कि दोनों बातें किया करते थे। आमना जो है उसको वीडियो कॉल्स किया करती थी, आमना ने उसको फंसाया हुआ था, चक्कर था, दोनों की मर्जी से चक्कर चल रहा था। जब चक्कर दोनों की मर्जी से था तो फिर वो तुम्हारी बेटी पे किस तरह से गंदी नजर रखता था, जो तुम्हारी बीवी पे कैसी गंदी नजर रखता था। तुम्हारी बीवी कोई मिस वर्ल्ड हो गई, मिस यूनिवर्स हो गई कि पूरी दुनिया में कवारी लड़कियां छोड़कर जो है एक डिलीवरी बॉय एक 3 बच्चों की माँ पर आशिक होता है। अजीब बातें करते हैं। फरहान जी अब ये कहानी सुना रहा था, सबको याद है फखर से कि जी मैंने तो रईस को इसलिए मारा है क्योंकि वो मेरी बेटी पर गंदी नजर रखता था, मेरी बीवी पे गंदी नजर रखता था। बेटी तुम्हारी इतनी छोटी, बेटी तुम्हें ये नहीं बता पाई कि माँ जो है वो मुंह मारती है, रोज घर में आदमी को बुलाती है। अजीब बातें कर रहे हैं यार। देखिए जब आमना की शर्मनाक वीडियोस और तस्वीर सामने आ चुकी हैं तो अब फरहान किस मुंह से अपनी बीवी को जस्टिफाई करेगा, किस मुंह से कहेगा कि नहीं 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 वो तो मासूम है। पुलिस के पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। फरहान के बाप ने अपनी बरादरी को इस वक्त साफ बता दिया है कि अकेली आमना को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे पास जो वीडियोस, तस्वीर, उसके बाद मैसेजेस वगैरह मौजूद हैं जो फरहान ने मेरे पास रखवाए में, मैं उसको आउट कर दूंगा, मैं मजबूर हो जाऊंगा उसको दुनिया के सामने लाने पर। फरहान ने भी कह दिया है कि आमना को तलाक देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई अब उससे उनसियत मोहब्बत वगैरह नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने भाई पर आंच नहीं आने दूंगा। जान जाती है भाई, नजर आ रहा है कि आपको सजाए मौत हो सकती है। अकेले आपने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि जी मैंने ये कत्ल गैरत के नाम पे किया। जब गैरत खोली जब पटारी खोली तो अंदर से गैरत नहीं है, बीवी पे गैरत निकली। वो कहते हैं, बड़ा मशहूर मुहावरा है, माएँ अक्सर अपने बच्चों को बोलती हैं कि जब अपना ही भांडा जो है ना वो ख़राब निकले तो फिर बंदा किसी और को क्या कहेगा। जब आपका बर्तन अपना ही सारा खाली है, उसमें छेद हुआ है, तो फिर आप बीच चौराहे पर हंडिया आपने फोड़ने की कोशिश की तो आपको अब फिर भुगतना पड़ेगा। आपकी अपनी बीवी की खामी है, सबको ये पता है, सबूत मौजूद है। तो अब आप किस मुँह से कहेंगे कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। तो अब उसने यू टर्न ले लिया। आमना के वकील ने रईस की फैमिली, जो रईस के फैमिली वकील है, उससे सुलह के पैगामात पहुंचाए हैं। उनका कहना है कि आमना के छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, मिल बैठ कर कोई हल निकाल लेते हैं। आमना जैसी मासूम इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो कहती है मुझे गर्दन में छुरी रख रहा था, चाकू रख रहा था, मुझे यहाँ पे हाथ लगा रहा था, मुझे वहाँ पे हाथ लगा रहा था, मैं डर गई थी, मैं किसी को बता नहीं सकी। अजीब बात है यार, भरे घर में तुम्हारे आके मतलब क्या ड्रामेबाजी है। इतनी बड़ी फनकार है ये, मैं क्या कहूँ, आमना तो मेरा कहने को दिल ही नहीं करता। ये लूमड़ी, मकार लूमड़ी इतनी बड़ी फनकार है। अभी भी इसकी गेमें चेक करें, इसको लगता है कि ये जो है दिल वाले दुल्हनिया शूट हो रही है। आराम से कहती है उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, हमारे हाथ में हथकड़ी थी, आई लव यू बोला, उन्होंने आई लव यू टू बोला, उसके बाद हम शर्माए और फिर हम चले गए। यार सीरियसली आप कैसे लोग कर कैसे लेते हैं यार। इंसान के अंदर इतनी बेगैरती आती कहाँ से है। लेकिन क्या करें, ये तो ऐसे कातिल हैं, ये तो ऐसे जानी हैं, ये तो ऐसे बेगैरत लोग हैं जिन्होंने एक इंसान को जिंदा जला दिया। तो जो लोग कहते हैं कि जी सिंपैथीज हैं यहाँ पर डिलीवरी बॉय के साथ, भाई साहब और बहनों, यहाँ पर कोई सिंपैथी की गेम नहीं है। यहाँ पर एक मुजरिम है, 2-3 मुजरिम है, इन्होंने गुनाह की है और गुनाह ये किया है कि इंसान को जिंदा जला दिया है। जिससे भी जितने भी इख्तलाफात हैं, अब हम वो पत्थर के दौर में नहीं है कि अगर हमें हमारी किसी ने कोई चीज़ चोरी कर ली या कुछ हमारे साथ बुरा हो गया तो हम ऑन द स्पॉट उसको मारते। हम सिविलाइज्ड माशरे में रहते हैं, सिविलाइज्ड दौर है, एक मुल्क है जिसका कानून है। अगर आप क्या जाकर जो है कानून के पास कहते हैं कि मेरी बीवी जो है वो चक्कर चलाती है, उसको मुंह मारने की आदत है, तो आप उसको मार दें जिससे वो मुंह मारती है, तो भाई आप अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं ना। यहाँ पर किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं है। एक क्राइम हुआ है, खौफनाक क्राइम, जिसमें एक शख्स को जिंदा जला दिया। ये आप मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते और जेंडर को बीच में लेकर आके जो है ना, 3 बच्चों की माँ है, मासूम बच्चे हैं, ऐसे हैं, बच्चों को भी तो पता चले कि माँ बाप कितने मासूम हैं, दुनिया में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जी आमना के छोटे बच्चे हैं, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, कसूर तो आपके लड़के का भी है, उसने शादीशुदा लड़की से चक्कर चलाया, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन मामला हल कर लें। चक्कर चलाया, भाई चक्कर की सज़ा अगर आपको लगता है, आप पुलिस स्टेशन आपको जाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि भाई चक्कर चुक्कर चला रहे हैं, ये गलत है। और वहाँ पे क्राइम, अगर आपको लगता है कि ये आमना की भी गलती थी और रईस की भी गलती थी, लेकिन ये हक किसने आपको दिया कि आप उसकी आंख निकाल दें, उसके नाजुक अज़ा को पकड़ के आप जो है प्लासों से खींच रहे हैं, आपने उसको जिंदा जला दिया। ये हक मुझे सिर्फ एक दफ़ा आप में से कोई जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मकार लूमड़ी को, जो कहते हैं कि रईस बुरा है, इसको सिर्फ जस्टिफाई कर दें। इस तरह मारना किसी को जो है, क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? एक क्राइम को, एक मर्डर को कोई जस्टिफाई कर सकता है? कर सकते हैं तो बता दें, मैं भी आप लोगों से सीख लूंगी, समझ लूंगी कि किस तरह से जो है एक
कातिल को जो है सपोर्ट करना है और किस तरह से जो है कत्ल को जस्टिफाई करना है, अभी मुझे समझ नहीं आ रही। रईस की फैमिली ने साफ साफ जवाब दे दिया कि भाई ये कोई मामला नहीं है, हम माफ़ नहीं करेंगे। अगर वो रईस को बचाना चाहती तो बचा सकती थी, उसने रईस को नहीं बचाया, लेकिन उसने हमारे भाई को मारा है। हम उसे कैसे माफ़ कर सकते हैं? बिल्कुल जी, खौफनाक अंदाज में उसको जिंदा जलाया गया है, माफ़ नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ, पाकिस्तानी जो है अवाम के बिहाफ पर जो अकल शऊर समझ रखते हैं कि इस माशरे में, सोसाइटी में किसी को कत्ल करने का, जिंदा जलाने का राइट नहीं है, इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अगर पुलिस जो है सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है तो उनको भी जो है वो बताएं कि एक खौफनाक क्राइम हुआ है। अगर ये दरिंदे बाहर आ जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आप में से किसी एक को निशाना बनाएगी, मियाँ जला देगा, फिर बैठ के हम एक नया केस यहाँ पर कट्टा खोल के बैठे होंगे कि आमना ने अब रईस की बजाय किसी और को फंसाया और उसके मियाँ ने उसको जिंदा जला दिया।